ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय कल से आगे। 17वां श्लोक। आज के श्लोक में भी कृष्ण भगवान कर्ता व दृष्टा का भेद ही बता रहे हैं। परमात्मा केवल दृष्टा है। उसने कर्तापन का सारा काम माया को ही सौंप रखा है। माया ही कर्तापन का भाव हमें देती है और तभी हमारे में मैं की भावना आ जाती है। इसीलिए हम देखते हैं हर मनुष्य मैं इस्तेमाल करता है कर्ता के रूप में, पर ब्रह्मज्ञानी जानता है कि माया का मंत्र जप कर और मैं करके कभी भी कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। जन्म जन्मांतर भटक भटक कर सोचता है कि जो मुझे नहीं करना चाहिए था वही तो मैंने किया है, इसीलिए ईश्वर से सदा दूर ही दूर होता चला गया। जो सत्य नहीं था उसे सत्य समझना, ऐसा भ्रम माया पैदा कर देती है, तभी तो वह हमें सत्य से दूर कर देती है। इस प्रकार धर्म के नाम पर माया लाखों करोड़ों को भरमाती ही रहती है। बहुत तड़प के बाद जब कोई ज्ञानी गुरु मिलता है और ज्ञान देकर माया से सावध रहने को कहता है, बताता है अपने अनुभवों से कि माया का मृग जाल कैसे हमें भवसागर में भटका देता है, तब ज्ञान से जागृत व्यक्ति माया के इस जाल को ज्ञान की कैंची से काटने की कोशिश करता है। अब उस व्यक्ति की बुद्धि ज्ञान से जागृत हो चुकी है, इसलिए वो सोचता है कि परमात्मा ही जो हमारे जीवन में सत्य का निर्माण करता है, ये हमारी काया स्वप्न है। हम स्वप्न का निर्माण करते हैं, पर इस काया के बीच जो चेतन तत्व आत्मा है, उसका निर्माण तो केवल परमात्मा ही करता है। और हर संसार की वस्तु व चीज़ में परमात्मा ने ये चेतन अंश रखा है। जागृति आते ही सब अंधश्रद्धाओं की आहुति दे देता है। कर्ता अब उसके लिए केवल परमात्मा रह जाता है, इसलिए उसकी नज़र अपने ही भीतर के परमात्मा के अंश आत्मा पर लगी रहती है और वह बाकी का जीवन आत्मा के इशारे पर जीने लगता है। अब गलत करते ही उसे हिंट मिल जाता है और वो सावध हो जाता है। संसार में जो जैसा भी कर्म कर रहा है उसे सब कुछ पता है। परमात्मा को सर्वत्र देखने की व नित्य देखने की दृष्टि है, इसलिए कब व्यक्ति में परमात्म भाव आए आत्मा जान लेती है। कब व्यक्ति कर्तापन के भाव से भर गया, ये भी आत्मा देख लेती है। इस प्रकार हमारे बीच हमारी आत्मा ईश्वर का नुमाइंदा बनकर बैठी है। ईश्वर का भगत इसलिए माया की किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करता है। अज्ञान दशा में जो गलत हो गया सो हो गया, अब कोई गलत काम नहीं करना, क्योंकि जानता है चोरी कोई देखे या ना देखे, पर परमात्मा तो ज़रूर देख रहा है। अंतिम घड़ी में परमात्मा के घर जो इंसाफ मेरे साथ होगा वो केवल आत्मा की गवाही पर ही होगा, इसलिए वो सत्य पथ पर चलने लगता है। खुद सत्य पथ पर चलना और बात है, और किसी दूसरे को सत्य की अनुभूति कराना और सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा देना, ये और भी कठिन काम है। जो परमात्मा का कच्चा भगत होगा वो संकट की घड़ी में किसी न किसी भय के कारण सत्य पथ पर चलना छोड़ भी देगा और फिर से परमात्मा से दूर हो जाएगा। पर जो पक्का भगत होगा वो संकट की घड़ी में सत्य के प्रति जागृत रहकर परमात्मा के और निकट हो जाएगा। आत्मा जागृत है, इसलिए वह भगत सत्य ही बोलेगा। उसके लिए कितना भी कष्ट मिले सह लेगा, इसलिए जिस जागृत आत्मा ने सत्य का संकल्प ले लिया, समझ लो वो राम बन गया। पहले जड़ थी मेरी बुद्धि तो झूठ बोलता था, अब किसी का भी भय नहीं रहा तो झूठ क्यों बोलूं। अब उसका पूजा का तरीका ही बदल गया। जड़ की पूजा जन्म जन्मांतर से कर रहा था, अब भान हुआ कि चेतन ही परमात्मा है,
तो चेतन की पूजा शुरू हो गई। इस प्रकार चेतन की उपासना करते करते ही चैतन्य में आ जाता है। ओम शांति। शेष कल।